नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका है। दिन भर चर्चा चली और उसके बाद शाम को वोटिंग हुई और ये बिल पास हो गया। लेकिन इसकी डेट पर बहुत कन्फ्यूज़न है। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और कई लोग कह रहे हैं कि ये 2031 से लेकर 2041 के बीच जो है वो लागू हो पाएगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव में ये बिल जो है ये लागू नहीं होने वाला, क्योंकि जनगणना सबसे पहले होगी। 2021 में कोरोना के चलते देश में जनगणना नहीं हो पाई थी और 2024 के अगर चुनाव, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद अगर सरकार जनगणना शुरू करवाती है तो उसमें भी 1-1.5 साल का वक्त लग जाएगा। और उसके बाद 2026 तक परिसीमन पर रोक है, क्योंकि बिल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये बिल जो है लागू होगा। तो परिसीमन पर देश में रोक है 2026 तक, तो उससे पहले जनगणना करानी पड़ेगी, या फिर 2026 से पहले अगर परिसीमन कराना है तो सरकार को अमेंडमेंट, एक संशोधन बिल लाना पड़ेगा। अगर 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर 1.5 से 2 साल का वक्त उसमें लगेगा, कि यानी 2029 से ठीक पहले ये काम जो है वो पूरा हो सकता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और अगर आरक्षण लागू होता तो 181 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी 181 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही होंगी। इसके अलावा एससी एसटी के लिए कोटा जो है वो कोटे के अंदर ही मिलेगा। यानी एससी के लिए पहले से ही 84 सीटें जो हैं रिजर्व हैं, उसमें 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जबकि एसटी वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित हैं उसमें 33% हिस्सा जो है वो एससी में महिलाओं को मिलेगा। एक सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया तो क्या यही हाल होगा जो पंचायतों में होता है, यानी प्रधान पति। आपको बता दें कि महिलाएं पंचायत में प्रधान चुनी जाती हैं, लेकिन वो नाम की प्रधान होती हैं, काम उनके पति करते हैं। अब आपको मैं आंकड़े बता देता हूं कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 78 यानी 78 महिला सांसद चुनी गई थी, और 32 महिलाएं, जो 32 महिला सांसद थी, वो तो या तो नेताओं की पत्नियां थी या फिर नेताओं की बेटियां या बहू। 78 में से 32 महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक परिवार से या रिश्तेदारों में से एक थी। तो कुल मिला के महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है वो देश में एक लंबे वक्त से हो रही थी। और ये बिल भी, जो महिला आरक्षण बिल है, ये लंबे वक्त से 27 साल से अटका हुआ था, लेकिन आज लोकसभा में ये पास हो गया। अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। एक महिलाओं की बड़ी जीत है और आने वाले टाइम में अगर ये आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो संसद में और विधानसभाओं में नेतृत्व जो है महिलाओं का बढ़ेगा, उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।